ओके सो गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ ट्रेडिंग के मैं बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, कि ट्रेडिंग करते कैसे है और ट्रेडिंग में हमेशा अपना प्रॉफिट कैसे बुक करना है। कुछ मैं बेसिक टिप्स बताऊंगा। मैं भी अभी एक बिगिनर ही हूँ ट्रेडिंग में। ठीक है, मैं बहुत कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ ट्रेडिंग में, मैं बिगिनर हूँ। बट जो भी मैंने 10 से 15 दिन में सीखा है इस मार्केट में आके, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, 10 से 5 मिनट की वीडियो होगी तो आप वीडियो पूरा देखना, थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होगी कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं और अपना पोर्टफोलियो हमेशा मेंटेन कैसे रखते हैं। ठीक है, और मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी एक बिगिनर ही हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो मेरी नॉलेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये 90% करेक्ट नॉलेज है। ट्रेडिंग कुछ इस तरह से ऐसे ही होती है जहाँ तक मैंने सीखा है। ठीक है, मेरा ऑन एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो सबसे पहली टिप्स होती है कि अपना एक पोर्टफोलियो बना लो। कहीं पे भी आप जहाँ पे ट्रेड करते हो वहाँ का एक पोर्टफोलियो बनाओ। $500 का, जो भी $100 का, जो भी आप बनाते हो। मैं एक मतलब अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपने $500 का पोर्टफोलियो बना लिया है। ठीक है, तो हमेशा अपना क्या करना है, आपका जितना भी पोर्टफोलियो है ना, आपने जितना का भी अपना स्टार्ट किया है ट्रेडिंग ना, उसको हमेशा ना 10 से कम सॉरी मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5 पार्ट में अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डिवाइड करते जाओ। ठीक है, तो जैसे आपने $500 का पोर्टफोलियो बनाया है तो उसको ना हमेशा 5 तरीके पे डिवाइड, पाँच मिनिमम 5 में तो डिवाइड कर ही दो। जैसे $100, फिर से $100, फिर से $100, फिर से 100 और फिर से 100। ठीक है, इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं डिवाइड करने इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप जब डिवाइड करके ट्रेड करोगे ना तो आपके लॉस कम होंगे। ठीक है, आप हमेशा पैनिक नहीं करोगे, लॉस कम होंगे और प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, पर आपका पोर्टफोलियो हिलेगा नहीं। ठीक है, अगर $100 है, अगर आप किसी कॉइन में समझ लो, मैं एक एग्जांपल अभी आपको ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट है, एक है जूल्ड, ठीक है, दूसरा बीटीसी, तीसरा है एक्सआरपी। ठीक है, एक्सआरपी, और एक हो गया बीएनबी। ठीक है, ऐसे कुछ 5 प्रोजेक्ट है। आपने निकाल लिया कि मेरे को कुछ जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TWT। ठीक है, ये आप 5 प्रोजेक्ट है, आपने सोच लिया कि मेरे को इन 5 प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आपने जो ये 5 कॉइन के लिए मतलब 5 जगह के लिए आपने 5 अपने एसेट को डिवाइड कर लिया पोर्टफोलियो को। तो ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जैसे जूल्ड का एक मैं आपको ग्राफ बना के समझाता हूँ। बहुत बेसिक ग्राफ है, एक इंफॉर्मेशनल ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये रहा जूल्ड, यहाँ से चालू होगा। ठीक है, तो ये इसका रहा, समझ लो यहाँ पे इसकी प्राइस रही, एक जूल्ड की प्राइस रही ₹20। ठीक है, बेसिक मत बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि एक जूल्ड की प्राइस ₹20 हो या 25। मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो आपने जो $100 एक कॉइन के लिए एक करके रखा है, तो आप हमेशा क्या करो, 100 इसमें इन्वेस्ट करो, 100 का इसमें, 100 का इसमें, फिर 100 का इसमें, फिर 100 का इसमें। ठीक है, इस तरह से इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब आप 5 कॉइन पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो समझ लो आपने 5 कॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया, और फिर धीरे 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 जैसे मार्केट पंप हुआ या मार्केट डंप हुआ, कुछ भी होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों होती है। मैं आपको ये नहीं हमेशा झूठी संतावना नहीं दूंगा कि मार्केट हमेशा पंप जाएगी और हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, लॉस भी होता है, और एक बेयर ट्रूथ एक लॉस होता है जो कि सब लोग वो नहीं करते, पर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको टिप देता हूँ कि ट्रेडिंग में और मार्केट में ना कभी भी इमोशनल नहीं होना। ठीक है, कभी भी इमोशनल नहीं होना, क्योंकि आप पैसे लगाओगे तो सीधी सी बात है, आपको थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट आएगी आपके पैसे के साथ। बट हाँ, इमोशनल नहीं होना है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको देखो कैसे बताता हूँ कि आपने समझ लो 5 आपने कोई भी कॉइन, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इतने सारे लिए, आप कोई भी कॉइन चूज़ कर लिए कि मुझे इन सब कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है। तो अभी आप करो क्या, ठीक है, जूल्ड पे समझ लो आपने इन्वेस्ट करना चालू किया, तो अभी जूल्ड ₹20 है। ठीक है, तो आप क्या करो कि आपने जो $100 इसके लिए अलॉट करके रखा है कि हाँ $100 का मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट पे $100 इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो ₹20 का आप अपना 25% यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो 100 में से आपने $25 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। आप थोड़ा सा वेट करो मार्केट को ऊपर नीचे, तो यहाँ से जैसे और नीचे जाने लगा जूल। ठीक है, इसके प्राइस आ गई ₹17। ठीक है, तो ₹17 पे फिर से आप $25 के इन्वेस्ट कर दो, अपना 25% फिर से इन्वेस्ट कर दो। फिर से थोड़ा सा वेट करो, फिर पता चला यहाँ से फिर ये ₹18 भी चली जाए, तो आप होल्ड करो, कुछ भी ना बाय ना सेल, कुछ भी मत करो। फिर से पता चला कि अगले दिन ₹15 पे चल गया है। ठीक है, इसका वैल्यू ₹15 चले आए, फिर से यहाँ पे आप थोड़ा सा बाय कर लो, 25% फिर से बाय कर लो। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे मार्केट करेक्शन हुई, मार्केट में डंप आया या फिर कुछ भी आया, तो थोड़ा सा होल्ड करो, होल्ड करो। तो अभी यहाँ पे देखो आपने क्या करना, आपने 25% करके 75% का बाय कर लिया है। ठीक है, तो 75% का बाय करने के बाद यहाँ पे जो आपने 25% का एसेट, पहला वाला एसेट बाय किया है,
ये आपने 20 रुपये बाय किया था, ठीक है, और दूसरा असेस्ट 25% 70 रुपये बाय पाया गया, तीसरा 25% 15 रुपये बाय किया, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से करेक्शन ले रही है, या फिर यहाँ पे आपको पंप आना स्टार्ट होगा, ठीक है, इस कॉइन में पंप आना स्टार्ट होगा, तो अभी आपको सेल करने का भी अपना प्रॉफिट बुक करते जाना है, ठीक है। तो आपने 15 रुपये पर 25% 15 रुपये पर बाय किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट करेक्शन देती है ना, तो यहाँ पे 17 रुपये पे आ गई ना मार्केट, तो आपने जो 15 रुपये बाय किया, जितना भी कॉइन सब यहाँ पे 20 कॉइन आपने 25 डॉलर में 20 कॉइन बाय किया था 15 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे 20 कॉइन सेल पे लगा दो, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे, ठीक है। फिर थोड़ा सा वेट करो, फिर हो सकता है मार्केट फिर से स्टेबल रहे, डंप होए, ठीक है, फिर से अप होती है, तो यहाँ पे जो आपने 18 रुपये पे बाय किया था, इसको आप 20 या 21 पे सेल पे लगा दो, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे 21 पे, फिर से होल्ड करो, फिर से 25 पे अगर यहाँ पे आपका जाता है, तो यहाँ से अगर आपको मार्केट पंप नहीं हो रही तो आप 24 पे भी सेल कर दोगे, तो इतना कुछ आपको पोर्टफोलियो हिलेगा नहीं, आप प्रॉफिट में ही हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से तीनों का एवरेज निकालोगे ना, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने 15 का 17 में बेचा है और 18 का 21 में बेचा है, तो अगर आप 25 का 24 में भी बेच दोगे ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो पर आपको ट्राई करना है कि 25 का एटलीस्ट 26 में बेचो या 27 में बेचो, प्रॉफिट ही बुक करके बेचना है, ठीक है। मैं एक बहुत रेयर केस बताया आपको 24 में बेचने का, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करते चलना है, ठीक है। कल को ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने जो 20 रुपये में एक कॉइन मिल रही थी, कल को इसकी वैल्यू, एक कॉइन की वैल्यू 100 रुपये हो जाए, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं करना है कि अरे मैं होल्ड किया होता तो मेरे 100 रुपये हो गई होती, तो मेरी पोर्टफोलियो आज 500 डॉलर की पोर्टफोलियो 600 700 800 डॉलर की हो गई होती, तो ठीक है, आपको यहाँ पे इमोशनली फूल नहीं बनना है, ठीक है। ये मार्केट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, तो इस तरह से आपको ट्रेड करनी है, हर कॉइन में इसी तरह से करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है कि यहाँ से आपको 15 रुपये के हिसाब से मार्केट गिरे और 10 रुपये पे आ जाए, और फिर 10 रुपये पे आने के बाद यहाँ पे बहुत हाइप बना दिया इस कॉइन ने कि अरे यार जल्दी ही पंप होगा, बहुत जल्दी पंप होगा, बहुत अच्छा गेन लाएगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा आप प्रॉफिट के लालच में आके या इमोशनल बन के आप ये 100 डॉलर उठा के भी इसमें इन्वेस्ट मत कर देना, ठीक है। ये उठा के इसमें इन्वेस्ट मत कर देना मार्केट के हाइप पे कि फिर से बहुत अच्छा पंप देगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छा मेंटेन करना है और ट्रेडिंग करनी है ना, तो ये सब गलती बिल्कुल मत करना, और ये सब गलती लोग करते हैं, ठीक है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, मैं भी ऐसी गलतियाँ कर चुका हूँ, ठीक है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। आप ये जो 100 डॉलर है ना, इसको बचा के रखो दूसरे एसेट के लिए, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, आप इसी 100 डॉलर से खेलो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत गलत खेल होता है, ठीक है। तो इस ये नहीं कि 10 डॉलर पे आ गया तो मैं इसको इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डॉलर पे आ गया तो आपको होल्ड करना है, अगर 10 डॉलर पे मार्केट आ गई तो यहाँ पे 75% आपने इन्वेस्ट किया था, और जो 25% बचा उसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये 10 से फिर 15% जाएगी, तो यहाँ से आपका यहाँ से 2 कॉइन का एवरेज निकल जाएगा, ठीक है, 2 कॉइन का एवरेज निकल जाएगा, तो यहाँ से आप 2 टारगेट का एवरेज निकाल लोगे, तो आप लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लोगे। इस तरह से ट्रेड करना है आपको। तो होप करता हूँ मैंने आपको वीडियो में, देखो 8-10 मिनट की वीडियो थी, मैंने आपको 10 दिन का नॉलेज अपना शेयर किया है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।